जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप ठीक होंगे। और दोस्तों, जैसे हमने कल प्रिडिक्ट किया था मार्केट जब मैंने बताया था कि अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो फिर हम क्या है, रिकवरी प्लान करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जो आरएसआई थी वो ओवरबोट जोन में, ओवरसोल्ड जोन में चली गई थी। और जो एमएससीडी थी, एमएससीडी में भी गोल्डन क्रॉसओवर बन रहा था। और उसी के अनुसार फिर हमने प्रेडिक्ट किया था, और ये हमारा यहाँ तक का हमने टारगेट प्लान किया था, जो था 24,000 तक का। अब भाई, मार्केट में आज भी मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखो, गिफ्ट निफ्टी आज भी 600 पॉइंट डाउन है। यानी कि कल फिर मार्केट जो है, गैप डाउन ओपन होने के चांस बन रहे हैं। तो हो सकता है कि कल फिर गैप डाउन ओपन हो मार्केट, तो उसी के अनुसार फिर हम प्रिडिक्ट करेंगे। तो चलो देखते हैं। मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, और भाई, न्यूज बेस्ड मार्केट चल रही है, न्यूज बेस्ड मार्केट है। तो ज्यादा काम करने की कोशिश ना करें, नहीं तो ट्रैप हो जाओगे। मैं अभी काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एनालिसिस मैं डेली करता हूँ। जो भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको एनालिसिस करना, करके देना मेरा कर्तव्य बनता है। तो उसी के अनुसार मार्केट आज भी, जैसे मैंने कल प्रिडिक्ट किया था कि अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है मार्केट, तो फिर हम रिकवरी प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट जो है ओवरबोट जोन में चली जाएगी, सॉरी, ओवरसोल्ड में। और वहां से फिर रिकवरी प्लान की मार्केट में रिकवरी भी आई भाई। अब कल के लिए हम देखते हैं, कल हम क्या प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, पहली तो बात, चांस मेरे को लग नहीं रहे हैं कि फ्लैट ओपन हो। अगर हो जाती है, तो निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, और निफ्टी अगर 24,100 के ऊपर निकलती है, 24,100 के ऊपर निकलती है, तो जो ये हमारा जहां से गैप डाउन मार्केट लगी थी, जहां से मार्केट में आज गैप डाउन ओपन हुई है, जहां से निफ्टी, वहां तक का हमारा टारगेट हो जाएगा, जो है 24,400 का लेवल। तो यहां तक के लिए फिर हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। अब भाई, अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है, और फ्लैट ओपन होने के बाद में निफ्टी डाउन साइड आती है, और 23,800 के लेवल को ब्रेक करती है, 23,800 के लेवल को अगर निफ्टी ब्रेक करती है, तो फिर हमारा टारगेट हो जाएगा 23,400 का। 23,500, 23,400, 23,500, 23,500 तक के टारगेट के लिए फिर हम पुट साइड प्लान करेंगे। 23,500 तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लान करेंगे। और अगर दोस्तों कल फिर निफ्टी बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है, यानी कि इस किसी रेंज में निफ्टी बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है, तो फिर हम टारगेट प्लान करेंगे भाई 23,000 तक के, 23,300, 23,200, 23,200 तक के टारगेट के लिए हम फिर पुट साइड प्लान करेंगे, अगर इस रेंज में मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है। और अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद में निफ्टी रिकवरी प्लान करती है, डाटा उसका चेंज हो जाता है, तो फिर यहाँ से अगर कोई पॉजिटिव कैंडल हमको दिखती है, तो फिर हम कॉल साइड का प्लान यहाँ से 23,800 तक के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। दूसरी बात भाई, कल है निफ्टी की एक्सपायरी। तो निफ्टी की एक्सपायरी है, और प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई हैं। ये देखो, निफ्टी के प्रीमियम, जो निफ्टी आज खड़ी है 24,004, 24,000 पे, और 24,050 की रेंज के बीच में, 197 का प्रीमियम यहाँ पे है, और 173, 173 का प्रीमियम 24,000 के लेवल पे है। तो भाई ये देखो कितना टाइम डी के कल लगेगा। तो थोड़ा सा बचकर कल रहना है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम है हाई, और प्रीमियम को जीरो करने में इनको देर नहीं लगेगी। तो कल टाइम डी के बहुत स्पीड से लगेगा, मार्केट वहीं खड़ी रहेगी, और प्रीमियम जीरो हो जाएंगे। तो उस चीज से हमको कल बच के रहना है।
और उसी के अनुसार जैसे जैसे डाटा चेंज होगा या डेटा में कुछ चेंजमेंट आएगा, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे बताने की कोशिश करूंगा। अब भाई ये है बैंक निफ्टी। अब दोस्तों अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद में 56,300 के लेवल को, अगर कल बैंक निफ्टी 56,300 के लेवल को ब्रेक करती है, तो फिर हम टारगेट प्लान करेंगे 26,500 तक, 600 तक, जहां से आज गैप डाउन लगा है। तो मार्केट फिर यहां तक रिकवरी हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। 57,600 तक के टारगेट के लिए हम फिर कॉल साइड प्लान करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों ब्रेक डाउन का। अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद में बैंक निफ्टी 55,600 के लेवल को, 55,600 के लेवल को ब्रेक करती है, तो फिर हमारा टारगेट रहेगा 55,000 के लेवल के लिए। हम फिर पुट साइड में टारगेट अपना अपनी पोजीशन सेट करेंगे। 55,000, पहले तो 55,000 का साइकोलॉजिकल लेवल आ जाएगा और यहाँ से मार्केट रिकवरी कर सकती है। और अगर यह इस लेवल को मार्केट ब्रेक कर देती है, तो फिर हम प्लान करेंगे 54,600 के लेवल के लिए, 54,600 के लेवल के लिए। अब दोस्तों रही गैप डाउन की बात। अगर कल बैंक निफ्टी फिर से गैप डाउन ओपन हो जाती है इस किसी रेंज में या इस किसी रेंज में, यानी कि 55,600 और 55,000 के लेवल के बीच में अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो और हमारे 54,600 के लेवल को ब्रेक करती है, तो फिर हम टारगेट प्लान करेंगे 54,000 के टारगेट के लिए। ये भी मैं मार्क कर देता हूं। इस टारगेट के लिए फिर हम पुट साइड में जाएंगे। तो ये लेवल थे दोस्तों निफ्टी के और बैंक निफ्टी के। और गैप अप ओपन होने के तो चांसेस बहुत कम है भाई। हो जाए तो अच्छी बात है, अगर फ्लैट ओपन होती है और डाटा भी पॉजिटिव उसके साथ में चलता है, तो फिर हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी कॉल साइड जाना थोड़ा रिस्की होगा भाई। थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा रिस्की होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट न्यूज बेस्ड चल रही है। कुछ भी मार्केट में न्यूज आई, धड़ाम से नीचे आ जाएगी। तो उसी हिसाब से हमको प्लान करके अभी चलना है। वो देखते हैं सेंसेक्स को। सेंसेक्स आज लगभग लगभग 1600 1700 पॉइंट का गैप डाउन लगा था सेंसेक्स में। और मार्केट में फिर रिकवरी आ गई, तो मार्केट फिर भी 1300 पॉइंट कम नहीं होते भाई। किसी भी इंडेक्स को ही हिला के रख देता है। और अगर मैं देखूं कि भाई कितने कितने परसेंट इंडेक्स गिरे हुए हैं अपने ऑल टाइम हाई से। सॉरी भाई, 11% तो सेंसेक्स गिरा हुआ है। 11 11.5 12% के समथिंग में सेंसेक्स गिरा हुआ है। तो अभी थोड़ा सा संभल कर ही काम करें तो ही ठीक रहेगा। और अगर मार्केट को कुछ दिन के लिए अवॉइड कर दे तो वो सबसे बेहतर है। क्यों? क्योंकि मार्केट न्यूज बेस्ड है। अब देखते हैं भाई सेंसेक्स को। सेंसेक्स में हम कल क्या प्लान कर सकते हैं। दोस्तों अगर कल सेंसेक्स फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद में 78,000 के लेवल को ब्रेक करता है ऊपर की साइड में,
जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल से अक्सर गिर जाया करती है। तो ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल है, इसलिए कॉल साइड जाना थोड़ा सा रिस्की होगा। मैंने बैंक निफ्टी में भी यही बताया है, निफ्टी में भी यही बताया है। अभी कॉल साइड हमें को जाना रिस्की रहेगा। अगर इस लेवल को 78,000 के लेवल को ब्रेक कर देती है, तो जहां से आज गैप डाउन मार्केट लगी है, वहां तक के टारगेट के लिए हम फिर कॉल साइड प्लान कर सकते हैं, जो कि लेवल है 1 मिनट, 78,900, 78,800 का लेवल। तो इस लेवल के लिए मैं मार्क कर देता हूँ 78,800। यहां तक मार्केट में हमको रिकवरी देखने को मिल सकती है। अब रही बात गैप डाउन की, सॉरी, अगर सेंसेक्स फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट ओपन होने के बाद में भाई एक रेंज मैं बता देता हूं आपको, रेंज मार्क कर लीजिएगा चार्ट में, जो कि रेंज है 77,245, 77,245, और डाउन साइड में रेंज है 76,981, 76,981, ये रेंज बन गई है। अगर सेंसेक्स इस रेंज को फ्लैट खुलने के बाद में ब्रेक करता है, तो फिर हम पहला टारगेट प्लान करेंगे 76,400 का, 76,000, सॉरी, 76,400 के लेवल के लिए हम प्लान करेंगे। और अगर सेंसेक्स इस किसी रेंज में गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो फिर हमारा टारगेट होगा भाई, हम टारगेट प्लान करेंगे फिर 76,000 के टारगेट के लिए। सीधा सीधा साइकोलॉजिकल लेवल से फिर मार्केट में हमको रिकवरी देखने को मिल सकती है। ये क्यों? क्योंकि दोस्तों साइकोलॉजिकल लेवल है, और अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है, तो फिर हम दिन के हाई के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये लेवल थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के। जैसे हमने कल प्रिडिक्ट किया था न्यूज बेस्ड मार्केट में भी, उसी के अनुसार मार्केट ने आज रिएक्ट किया है। तो दोस्तों मैं बहुत धीरे धीरे बात को बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई आज जो ये प्रिडिक्शन है ना, जो न्यूज बेस्ड मार्केट में प्रिडिक्शन करना होता है, वो बहुत हार्ड होता है। अगर नॉर्मल मार्केट चल रही है, तो फिर प्रिडिक्शन इजी हो जाता है, लेकिन अगर मार्केट न्यूज बेस्ड है, तो फिर हम प्रिडिक्ट बहुत सोच समझ कर हमको अपना प्रिडिक्शन करना पड़ता है। तो दोस्तों ये लेवल थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के। तो अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए व्यूवर हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर रोज अपडेट मिलता रहे। जो न्यूज जो मार्केट में चलता है, लाइव मार्केट में भी, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे चौधरी मार्केट यात्रा ऑफिशियल के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पे मैं अपना प्रिडिक्शन देता रहता हूँ कि भाई डेटा कैसा है। और हर रोज शाम को FIDI की एक्टिविटी उसमें डालता हूँ, तो उसको आप जाके देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। तो फिर दोस्तों मिलते हैं कल, जब तक के लिए थैंक यू।